धीरेन्द्र, जानना चाहता हूं इन सब हरकतों के बीच लद्दाख के केंद्र यानी लेह के अंदर क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं लोग, क्या सेंटीमेंट है उनके, क्या वो भी भारत की इस लड़ाई में कहना चाहते हैं मैं भी हूं सैनिक? क्या वहां पर भी चीन के सामान का आर्थिक बहिष्कार का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरे देश में जिस तरह का माहौल है उससे भी ज्यादा उबाल खाता हुआ माहौल आपको यहाँ दिखाई देगा दीपक जी। हमको लग रहा था कि ये ऐसा माहौल होगा जैसा पूरे देश में है कि सामान के बहिष्कार तक होगा, उसके लिए अलग अलग लोग बात कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग बात कर रहे थे तो लोग, तमाम अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें रिटायर्ड सैनिक भी हैं, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, हम उनको ठोक के जवाब क्यों नहीं देते। 1962 से लेके अब तक वो धोखेबाज देश है, वो धोखा दे रहा है। यहाँ तक कि मैं हैरान था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम सेना के लिए वहां जा सकते हैं, मोर्चों पर खड़े हो सकते हैं, हम सेना को रसद देने जाएंगे, हम एम्युनिशन की सप्लाई दे सकते हैं, हमसे जो भी काम कराया जाएगा हम वो काम पूरे तौर पर करेंगे, हमको बस एक मौका दीजिए। यहाँ तक कि जो नोमैड्स के लोग हैं उन लोगों को कह रहे हैं कि उनको आप बॉर्डर्स पर रखिए, क्यों नहीं आप यहाँ तक लद्दाख स्काउट जो कि आर्मी का ही हिस्सा है, सब चीजें हैं, लेकिन उसको लेकर इतने सेंटिमेंटल हैं यहाँ लोग, कह रहे उसको सामने रखा जाए ताकि वो चीन के लोगों को इस बात का पता चले कि आखिर उनको किस तरह मारा जाएगा और वो किस तरह वहां से भागेंगे। ये पूरी चीज यहाँ हर आदमी गुस्से में है, वो कह रहा है कि हमको सिर्फ जवाब चाहिए, ये धोखेबाज देश है। 62 से लेकर अब तक क्या जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, मतलब लद्दाख जो बॉर्डर टाउन है, आज हमारा पूरा बॉर्डर वही है और वही ये सारा हिस्सा है, उन लोगों का कहना है कि क्या इससे तब निपटा जाएगा जब पूरा देश एक प्राण होकर, ये शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक विचार से एक प्राण होकर चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी करेगा, क्योंकि सिर्फ बायकाट से कोई मतलब नहीं है, वो आगे जाना चाहते हैं। यानी आपको यहाँ देश के अलग हिस्सों से ज्यादा उबाल दिखेगा। यहाँ तक कि होटल व्यवसायी हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो भी बिल्कुल एकदम गुस्से में है कि आखिर ये हो क्या रहा है, हम कब तक इनके जुल्म सहते रहेंगे, इनको सही से जवाब क्यों नहीं दिया जाता। कई लोग पुराने नक्शे दिखा रहे हैं कि ये सब चीजें हैं, हम लोगों की मतलब नक्शे के बिना वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी बहन की ससुराल वहां थी, वहां वो तिब्बत के लोग आ गए हैं, हम लोग क्यों उनको नहीं वापस ले रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपको यहाँ के माहौल की बात कहूं तो ये देश से भी अलग और आगे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सीधे बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, आपने बताया कि वहां का हर आदमी कह रहा है मैं भी सैनिक।